नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सफल होने के लिए क्या करें या सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, ढेर सारे मैसेज आपके मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं कि सर हम इतना पढ़ लें तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मित्रों, एक बात आप दिमाग में रख लीजिए कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, सबके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो, हमारा चयन कैसे हो, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ आप ये जान लीजिएगा कि बिल्कुल मेरे ऊपर जो बीती है मैं आपको बता रहा हूँ कि सफल होने के लिए आपको विद्वान होना ज़रूरी नहीं है, नोट कर लीजिए, बल्कि सफल होने के लिए समझदार होना ज़रूरी है। अब समझदार का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि करना आपको ही है। अब आपको जहाँ से आपके लिए आसानी हो, देखिए यूट्यूब पर बात करें तो सारे यूट्यूब चैनल जितने भी हैं सब अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब ये है कि आपको किसकी पढ़ाई हुई ज़्यादा समझ में आ रही है या आपको कौन सी समस्याएं हैं या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिसकी रिक्वायर हो, उसको देखते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और तमाम चीज़ें यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो मेरा विचार है कि सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये करना आपको ही है। आप कोचिंग में एडमिशन ले लें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप नहीं करेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि सिलेक्शन पूरा का पूरा आपके ऊपर है। जैसे नहीं, लोग कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाए। तो आपका सिलेक्शन आपके ही बिल्कुल हाथों में है। आप अगर उसका सही तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा। और हम चर्चा यहाँ पे करेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी की। सबसे पहले तो ये जानिए कि हिंदी टीजीटी पीजीटी में आपको पता है कि 125 प्रश्न आते हैं, और 125 प्रश्न जो आता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से होता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास से जो है 65 से लेकर के 80 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। 80 प्रश्न तब हो जाता है जब कभी कभी संस्कृत साहित्य से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो 4-6 प्रश्न जो है वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो 65 प्लस माइनस आपका हिंदी साहित्य इतिहास से प्रश्न आना है, 65 से 70 प्रश्न, ठीक है ना। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण से भी लगभग 35 से लेकर 40 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। तीसरा भाग है काव्यशास्त्र का। तो काव्यशास्त्र से लगभग 8 से 10 प्रश्न बनते हैं, इसको भी आप देखिएगा। और सतही तौर पर बहुत डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है काव्यशास्त्र में। और इसी प्रकार से भाषा विज्ञान से भी 8 से 10 प्रश्न बनते हैं। अगर काव्यशास्त्र में ज़्यादा प्रश्न हो गए तो यहाँ पर कम हो गए। जैसे काव्यशास्त्र में 12 प्रश्न पूछ लिया तो भाषा विज्ञान में 8 ही प्रश्न होगा, यानी कि दोनों को मिला करके लगभग 20 प्रश्न, काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान से 20 प्रश्न होते हैं। और संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य से भी 5 से 6 प्रश्न होते हैं, कभी कभी एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जैसे टीजीटी 2016 की बात करें तो उसमें बिल्कुल संस्कृत साहित्य का कोई प्रश्न ही नहीं था। और जब संस्कृत साहित्य का प्रश्न नहीं होता है तो प्रश्न थोड़ा सा टफ हो जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य से प्रश्न ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो आपको हिंदी साहित्य की तैयारी करनी है, हिंदी साहित्य इतिहास की, जिनमें सबसे पहले आप देखिएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन देख लीजिएगा ढंग से, उसका नामकरण देख लीजिएगा, उसका विभाजन देख लीजिएगा, उसमें रासो नाम किसने दिया है ये देखिएगा। इसके बाद आदिकाल, भक्त काल, फिर उसके बाद संत काव्य और प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, आधुनिक काल में जितने भी युग है, भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगति प्रयोग, नई कविता, सब देखना है। इसके साथ जो विधाएं हैं उन विधाओं को भी आपको देखना है और बिल्कुल समान रूप से देखना है। बहुत डीपली आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इन प्रश्नों की संख्या इतनी नहीं होती है कि आपका चयन ना हो, ठीक है ना। हाँ, आप टॉप नहीं करेंगे, लेकिन चयन के लिए सामान्य जानकारी आपकी है तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा।
पुस्तक के लिए आपके मार्केट में ढेर सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें एक पुस्तक की देखे होंगे, मैंने कई चैनल को देखा है, सब लोग इसको प्रेफर करते हैं। खासतौर से जो शशि गोविंद चंद्र पांडे जी की पुस्तक है, उस पुस्तक को सभी लोग प्रेफर करते हैं। और जितने भी तैयारी करने वाले भाई बहन मित्र हैं, जिन्हें हिंदी में चयन लेना है या हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये पुस्तक होनी चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बिल्कुल सार है, सब कुछ उसमें है। अगर उसको भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, 4, 6, 10 बार सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लिया, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना है, कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, उसके साथ ही साथ व्याकरण की पुस्तक आप साथ में लगा लीजिएगा, काव्यशास्त्र को हल कर लीजिएगा, ये निश्चित रूप से आपको बिल्कुल चयन के निकट ले जाएंगे। इतना कर लेने के बाद अगर आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, तो जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप कर पाएँ, है ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। खूब प्रैक्टिस करिए, है ना। और आप किसी को देख के मत करिए, आप अपनी क्षमता को देखिए, अपनी योग्यता को देखिए, समय निकालिए और अपने आप को बिल्कुल उसमें लगा दीजिए। चयन निश्चित रूप से होगा। और चयन लेने वाले तमाम लोग ऐसे हैं जिनसे आप बात करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इसका चयन कैसे हो गया या इनका चयन कैसे हो गया। मित्रों, बिल्कुल ये मैं सही बता रहा हूँ, बात करने का तरीका उनको नहीं होता है, लेकिन चयनित है, जो चयनित है तो आपसे योग्य हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा विद्वान आपको नहीं होना है कि किसी चीज़ के चक्कर में आप बिल्कुल विद्वान बनिए और चयन ना हो पाए, ठीक है ना। किसी छात्र की देखते हैं कोई विषय जो है टॉपिक बहुत मजबूत रहता है और किसी टॉपिक को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। हिंदी साहित्य का सामान्य इतिहास बिल्कुल अच्छे तरह से तैयार करना है और आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी पीजीटी के लिए तो मैंने बिल्कुल सारा पाठ्यक्रम विस्तृत रूप से टेक की सहायता से अपडेट कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। प्रश्नोत्तरी की 10 प्रतिशत हमने करा दिया है और लगभग इधर देखेंगे तो 30 से ऊपर प्रश्नोत्तरी मैंने करा दिया है, विस्तृत रूप से कराया है व्याख्यात्मक तरीके से। उससे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आएंगे। और इसके बाद मेरा अगला टारगेट है 5700 प्रश्न, 5700 प्रश्न बिल्कुल आपको व्याख्यात्मक तरीके से हल कराएंगे। समस्त टीजीटी पीजीटी के संबंधित सारे प्रश्न होंगे 5700। परीक्षा से पूर्व मेरा वादा है कि 5700 प्रश्न आपके लिए मैं बिल्कुल तैयार करके रखूँगा। मतलब जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं वही प्रश्न होंगे, 5700 प्रश्न, ठीक है ना। तो उसको भी आप देखने का प्रयास करिएगा। तो निश्चित रूप से अगर इन सबको आप कर लेते हैं तो आपका चयन क्लियर हो जाएगा। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी किताबें, बहुत सी जानकारी आपके लिए घातक बन सकती है। जितना है उसको समेट लीजिए, बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास मटेरियल है, पुस्तक है, नोट्स है ना, उसी पर आप विश्वास करिए। उसको 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कम से कम 20 बार पढ़िए। अगर 20 बार आपने किसी विषय वस्तु को पकड़ लिया तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा। कैसे दिमाग में बैठाना है, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को जाके देखिएगा। निश्चित रूप से टॉपिक वार जाके देखिए, सप्ताह में देखिए। और एक चीज़ और मूल मंत्र ध्यान में रखिएगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया एक बार, तो पढ़ के जैसे मान लीजिए आपने आदिकाल पढ़ लिया है और भक्तिकाल पे आप चल रहे हैं, तो भक्तिकाल पे चलिए, लेकिन आदिकाल को भी घुमा करके 2 मिनट 4 मिनट में सतही तौर पर उसको देखते हुए चलिए। भूलने का समस्या नहीं रहे। जैसे आदिकाल तैयार हो गया तो आदिकाल को आधा घंटा दे दीजिए, भक्तिकाल तैयार हो गया तो अगले दिन भक्तिकाल को आधा घंटा और दीजिए, है ना। 1 घंटा ये पूर्व वाले टॉपिक और नए टॉपिक को भी 1 घंटा 2 घंटे जो भी आपके पास टाइम हो उसको दीजिए। फिर अगले दिन 1.5 घंटा पुराने वाले पर, नए वाले पर 1 घंटा, है ना। इस तरह से बढ़ाते हुए चले जाइएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी किताब आप एक दिन में बैठ करके पढ़ डालेंगे। पूरी किताब आपका एकदम बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, बैठ करके हो जाएगा। थोड़ा साधना करनी पड़ेगी, है ना। आपको बिल्कुल कुर्सी और मेज पर बैठ कर पढ़ना होगा, लिख लिख करके पढ़ना होगा, समझ के पढ़ना होगा, आँख मूंद के नहीं पढ़ना होगा। निश्चित रूप से इस समय जो प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल खोपड़ी आपका एक तरह से कह सकते हैं ना कि बिल्कुल झंकार देने वाले प्रश्न आते हैं। तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत आपको डीपली पढ़ना है, बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ना है, किताबों का अंबार लगा दीजिए, आप उसी में फंस जाइए। कुछ नहीं करना है। टीजीटी पीजीटी के लिए बिल्कुल रामबाण है। जितना मैटर आपके पास है अगर उतना आपने समेट लिया तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा। और आपका चयन नहीं होगा तो फिर किसका चयन होगा, ठीक है ना। तो बहुत विद्वान नहीं बनना है, समझदार बनना है। एक सीट आपको लेनी है, चयन लेना है। आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल डिप्रेशन में अभी से ना रहिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो परीक्षा तो होगी ही। बस ये है कि ये जो समय आपके लिए है, जो अवसर आपके लिए है, इसको और बेहतर करिए।
और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी करिए, ठीक है ना। और बिल्कुल प्रश्नोत्तरी तो हल करते रहिए, डेली एक प्रश्नोत्तरी आपकी हल होनी चाहिए और रिवीजन आपका चलते रहना चाहिए। निश्चित रूप से आपका चयन होगा। और देखिए मित्रों, रोज़ समय नहीं मिल पाता है कि आपसे 2-4 मिनट समय निकाल करके इन सब बिंदुओं पर काम करें, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए बड़ी से बड़ी क्लासें ले रहा हूँ, 40 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटे, 1 घंटे की। तो कहीं न कहीं मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बिल्कुल आपके जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएँ, आपकी जो प्रश्नोत्तरी है बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि जब स्कूल खुल जाएगा तो हम भी थोड़ा-सा व्यस्त हो जाएँगे। हो सकता है इतना टाइम आपके लिए ना दे सकें। तो परीक्षा से पूर्व जो मैंने आपसे वादा किया है, अपनी वादा को पूरा करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो आप लोग इसको देखिएगा और कभी किसी दिन अगर समय मिल गया तो आपको ये भी थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास से कौन-कौन से टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, है ना? व्याकरण से कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं, काव्यशास्त्र में क्या पढ़ना है, भाषा विज्ञान में किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, और संस्कृत साहित्य की प्रश्नावली की आप लोग डिमांड भी कर रहे हैं, तो संस्कृत साहित्य की जो प्रश्नावली है जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी और संस्कृत साहित्य में आपको क्या पढ़ना है। तो सारी चीज़ों को हम लोग रणनीति के तहत बिल्कुल अध्ययन करेंगे, आपके साथ हम लगेंगे, निश्चित रूप से आपका चयन होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि अब आप अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से जुट जाएँगे, इट-बट नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं रखेंगे, निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका चयन हो। जब तक चयन नहीं, तब तक चैन नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।